नमस्कार, फिर से आप देख रहे हैं मैं सुभाष चंद्र वंदे भारत टीवी चैनल में। इस समय आप देख रहे हैं सेकंदराबाद क्षेत्र के गांव पोरा में इस समय एक पुलिया की भारी समस्या है। इस समस्या को लेकर के गांव में अंदर तक कीचड़ भरा हुआ है। आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ से लेकर के अंदर गांव तक कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ पर ये पढ़ने वाले बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये ड्रेस तो घर से अच्छी पहन के आते हैं, लेकिन स्कूल तक ये ड्रेस पहन के नहीं जा पाते हैं, क्योंकि निकलते समय कीचड़ में तमाम ड्रेसें सन जाती हैं। और सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पर इस पुलिया का, जो भी अभी मैंने पहले क्लिप में दिखाया था कि यहाँ पर वाहन अपने बड़े रिस्क से निकलते हैं। यहाँ अगर कोई भी हादसा होता है तो इसमें कौन दोषी होगा और कौन जवाब देगा, शासन या प्रशासन या अन्य अधिकारी? आइए मैं गांव के लोगों से कुछ वार्ता करता हूं इस बारे में। क्या नाम है सर? संजय कुमार। संजय कुमार जी, ये आपके सामने ये पुलिया टूटी हुई है, क्या इसके बारे में आपने लोगों को अवगत नहीं कराया या अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? काफी अवगत कराया है, एक्स साहब से भी कहा है, ए साहब से भी कहा है और जी साहब से भी कहा है। इस महीने का इस सड़क का निर्माण जो है पीडब्ल्यू विभाग से हुआ है। आज से 6 महीने पहले हुआ था, लेकिन इस पुलिया को तोड़ के वो छोड़ गए हैं। जब ये एक मिनट जब ये पुलिया टूटी थी तो क्या अधिकारियों से इसके बारे में शिकायत नहीं की, उनको अवगत नहीं कराया? कई बार अवगत कराया, सबको पता है, एक्स साहब को भी पता है, ए साहब को भी पता है, जी साहब को भी पता है। यह सड़क पीडब्ल्यू विभाग से बनी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। ये लोग बता रहे थे कि ये मार्ग, ये रतमानपुर मार्ग से लेकर के ये गांव में होते हुए और निधौली मार्ग से मिला है, और ये मेन सड़क है जहां पर मेन पुलिया टूटी हुई है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन से कई बार अवगत करा दिया गया है ना कि आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस सड़क से लगभग 400 गांव जुड़ते हैं, 400 गांव समझे, और कम से कम नहीं तो इस सड़क से गुजरते हुए लोग कम से कम 4000 की आबादी वाले लोग गुजरते हैं। और एक पहिया तो बिल्कुल जो है टूटी हुई सड़क में जाता है, जिससे कोई भी कभी भी हादसा हो सकता है। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा। देखिए पीछे वैन आ रही है और कितना बड़ा रिस्क लेगी। ये वैन आ रही है, ये भी स्कूल की वैन है, टूटी हुई पुलिया है, और देखिए कितना बड़ा रिस्क लेकर के बच्चों को ये वैन लेने जा रही है। अब देखिए आप कितना बड़ा रिस्क है। उसके बाद में और एक और बात मैं पूछूंगा, लगभग शर्मा जी आप मुझे ये बताइए, इस क्षेत्र से बच्चे कितने लगभग पढ़ने आते हैं? कम से कम 4000 बच्चे पढ़ने जाते हैं सिकंदराबाद दूरी में, पूरा से सिकंदराबाद या भुटका से सिकंदराबाद या पीपीनार से सिकंदराबाद, मोहनपुर से सिकंदराबाद, तालिमपुर से सिकंदराबाद, या मतलब काफी गांव हैं, वहाँ से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि इस सड़क से टूटी हुई पुलिया से तकरीबन काफी लोग गुजरते हैं, राहगीर भी और पढ़ने वाले बच्चे भी। ये इस पुलिया की वजह से ये सामने कीचड़ भरा हुआ दलदल है। और आइए मैं और दूसरों लोगों से वार्ता करता हूँ। ये दिखाइए पूरे गांव के अंदर तक ये कीचड़ भरा हुआ है। आज तक की रिकॉर्ड में ना इसका समाधान हुआ है और ना समाधान हो रहा है, और ना कोई भी अधिकारी सुन करके इस बारे में दे रहा है। आइए मैं दूसरे भाई से और बात करता हूँ। आप खड़े हो जाएं, अरे थोड़ा खड़े हो जाएं, हो जाएं, एक मिनट पूछूं। अच्छा, आपका क्या नाम है? रणवीर। अच्छा रमेश सिंह, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सड़क कब बनी थी और ये पुलिया कब की टूटी हुई है? अब ही बनी था, एक दिन भाई नहीं तो 6 महीना भय गए होंगे, और 6 महीना से पुलिया तोड़े के डाल गए, पुलिया को कोई समाधान ना है। इसके बारे में आपने अधिकारियों को, गांव वाले लोगों ने अधिकारियों से कहा कि? और निधि कई सा ये ना सुनवाई कर रहोगे, कोई सुनवाई ना कोई ना पूछ रहो। आपका क्या नाम है? अरे हमारा लट्टू सिंह नाम। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस पुलिया के बारे में क्या अधिकारियों से शिकायत नहीं की? अरे शिकायत करिए, बाद में बनाए दे, हमें लड़े भिड़े सब काम करे और वे बाद में बना के खाना पूरी करेगी। 16 को मसाला डालो। हाँ 16 को मसाला डालो। यहाँ इस पुलिया में 16 का मसाला पड़ा हुआ था। ये कितने दिन चली थी? कसना चली, वे करके गए 4 दिन हमारे रखवारी जाई करी, कोई बहाना लेकर दो, और तय बाद में बहान लेकर से मोटरसाइकिल धक्की बैठी गई। इस समय देख रहे हैं आप लापरवाही अधिकारियों के द्वारा ये पुलिया का अधूरा निर्माण हुआ है। ये पुलिया 2 दिन चल के नहीं दी, और उसके बाद में गांव वाले लोगों ने शिकायत की है, तो अभी तक के रिकॉर्ड में लौट करके कोई भी करवट नहीं लिया, किसी के कान पर जूं तक नहीं रंग रहा है। इस पुलिया की वजह से लगभग काफी गांव पड़ते हैं इस रास्ता पे। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि ये रतमानपुर मार्ग से जुड़ी हुई सड़क निधौली मार्ग को पार होती है गाँव में होते हुए।
लेकिन इसका ना आज तक के रिकॉर्ड में कोई समाधान हुआ है और ना अधिकारी कोई इस संज्ञान में ले रहे हैं इस बात को। और कई बार गांव के लोगों ने इस बारे में शिकायत भी की है, लेकिन उनके कानों पर आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ मैं सुभाष चंद्र, वंदे भारत टीवी चैनल में आप देख रहे हैं।